बहुत एनर्जी के साथ पढ़ रहे थे। अब वो क्या है, अभी नए नए आईपीएल ज्वाइन किया है, धीरे धीरे अच्छे बैट्समैन बन जाएंगे। और यहां पर जितने लोग बैठे हैं, सही में ऐसा लग रहा है जैसे घर से संडे के दिन भाभी से लड़के आए हैं। और जो लोग पत्नी से लड़के आते हैं उनकी हालत ऐसी होती है जैसे, एक बार मैं अपनी निजी पत्नी की बातें बताऊंगा, किसी दूसरे की बात नहीं बताऊंगा। समस्या क्या रहती है कि घर में जब जो जितने शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनकी हालत है ना, समझ लो ऐसी रहती है जैसे पत्नी रहती है नरेंद्र मोदी की तरह और पति रहता है लाल कृष्ण अडवाणी की तरह। मतलब वो कहते हैं ना कि तुम जहां पर हो तो मेरी बदौलत हो, और मैं वहां पर हूं तो तुम्हारी बदौलत हूं। इसलिए बिल्कुल मौज मस्ती के साथ, ज्यादा टेंशन का काम नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं लेते साहब। अभी भाई पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, इनके साथ में बंबई कवि सम्मेलन में गया। और बंबई कवि सम्मेलन हम दोनों 5 स्टार होटल में रुके। इनने कहा शर्मा जी आप कहो तो मैं स्विमिंग पूल में नहा लूं। मैंने कहा नहा ले। जैसे ही जो स्विमिंग पूल में कूदे, वो अंग्रेज औरतें नहा रही थी, सब निकल के बाहर खड़ी हो गई। मैनेजर क्या है, कहले कौन है ये, कहले क्या हो गया, कहले कुछ नहीं कलर छोड़ रहे हैं। तो समस्या इधर फंसी पड़ी है। और मैं इनके घर गया साहब, इनकी पत्नी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है। मैंने उनसे कहा बहू एक बात बता बेटा, तुम इतनी सुंदर है, ये तुमने इससे शादी कैसे कर ली। तो उसने कहा कि पंडित जी क्या बताऊं, मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे और संतोषी माता के व्रत रखे, ढेर सारे व्रत रखे, और भगवान बांके बिहारी का, बांके बिहारी मुझे कोई अच्छा सा पति मिलेगा, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। जैसे ही बारात दरवाजे पे आई और मेरी नजर दूल्हे पे गई, मैंने कहा हे बिहारी ऐसा दूल्हा। बिहारी जी ने आकाशवाणी से कहा ₹1.25 में ऐसे ही मिलेगा। ये ₹1.25 के हम लोग भी भगवान को बड़ा बेवकूफ समझते हैं। अपन ₹1.25 के प्रसाद में 15.25 लाख रुपए की लॉटरी की जुगाड़ में रहते हैं। आजकल आप देख रहे हैं देश में तनाव चल रहा है, इतना तनाव है, दोनों सीमाएं आपस में जद्दोजहद में लगी हुई हैं। ऐसे में एक आदमी था जिसका वजन 15 किलो, और 15 किलो का आदमी वो सीधा सीमा पर पहुंच गया। और सीमा पर जाकर मेजर से कहता है कि मैं देश के काम आना चाहता हूं। मैंने कहा बता। उसने बंदूक उठा ली। वो बोला बंदूक उल्टी चलाऊं कि सीधी। कह लगे तू कैसी भी चला, दोनों में देश का भला है। सीधी चलाएगा दुश्मन साफ, और उल्टी चलाएगा तो तू साफ। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और फिर वो फिर भी नहीं माना। कह लगे मैं देश के काम आना चाहता हूं, शहीदों को, जो घायल सिपाही हैं उनको अपना खून देना चाहता हूं। तो डॉक्टर ने कहा तेरे पास खून है कहां। कह लगे नहीं नहीं मैं देश के काम। साहब उसका 10 ग्राम खून निकाला, पट्टा बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए 4 बोतल खून चढ़ाना पड़ा। तालियां अब बजाना। जैसे ही होश में आया, और होश में आते ही उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और कहा लो डॉक्टर साहब बिल्कुल चिंता मत करना, अगली बार जब भी खून की जरूरत पड़े तो ये फोन कर लेना मुझे। इतनी समझदारी, इतना टैलेंट हमारे देश में भरा पड़ा है। और आप मैं बताएं, हम दोनों भाई एक कवि सम्मेलन में गए। हमने कहा चलो अपन दिल्ली के मैदान में, प्रगति मैदान में घूमाएं। तो वहां एक प्रदर्शनी लगी थी साहब, और वो प्रदर्शनी भी इतनी कमाल की थी। वहां पे एक गधा था, वो गधे वाला कहने लगा इसको जो एक बार ऐसे मुंडी हिलवा देगा उसको 20,000 का इनाम। तो मैंने कहा यार अपन तो कवि हैं यार, अपने को अगर ये नहीं कर पाए तो कैसे काम चलेगा। मैं गया, उस गधे के कान में कुछ कहा, गधा ऐसे ऐसे मुंडी हिलाने लगा। तो वो उन्होंने कहा 10,000 दो। पंडित जी बोला पंडित जी यार ये तो बताओ तुमने गधे के कान में कहा क्या। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने गधे से जाकर ये कहा कवि हूं, कविता सुनाऊं। गधा कहने लगा नहीं। दूसरी बार गया, दूसरी बार वो गधे वाला कहने लगा जो एक बार ऐसे में मुंडी हिलवाएगा, दूसरी बार में ऐसे में मुंडी हिलाएगा उसको 40,000 का इनाम। हमने कहा फिर 40,000 की जुगाड़। हमने इनसे कहा चलो फिर गया। मैं फिर गया, मैंने पहली बार उसके जैसे ही कान में कुछ कहा, गधा कहने लगा हाँ। फिर मैंने दूसरी बार कहा, कहने लगे नहीं। फिर वो बोला यार तुमने फिर क्या कहा। मैंने कहा कुछ नहीं, इतना कहा क्यों, पहचाना। गधा कहने लगे हाँ पहचाना। कविता सुनाऊं, बोला। समस्या इधर फंसी पड़ी है।
बहुत सारी बातें निकल कर आती है। 4 पंक्तियां फिर पढ़ना चाहता हूं। लोग पाकिस्तान के बारे में मित्तल साहब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। मैंने हास्य बैंक का कभी पाकिस्तान को कैसे निपटाता है सुनेगा कि जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का उतना तो बूढ़े यहां बीड़ी फूंक देते हैं। कि जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, पवन तुम्हारे लिए, ये भी बीड़ी पीता है, ये मफतलाल जी अग्रवाल का सिपह सालार है। कि जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का उतना तो बूढ़े यहां बीड़ी फूंक देते हैं। जितने की रोटियों को खाते हैं तुम्हारे यहां उतना तो नेता यहां रोज घूस लेते हैं। जितनी थुतड़ियां चलाते हैं तुम्हारे, जितनी थुतड़ियां चलाते हैं तुम्हारे नेता उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का उतना भोपाली पान खा के थूक देते हैं। ताली बजाया। हालांकि कविता समझ में नहीं भी आए तो भी बजाते रहना चाहिए ताकि लगे कि हम समझदार श्रोता हैं, है ना। मैंने 4 पंक्तियां फिर लिखी। ये आतंकवादियों को, लोग कहते हैं कि हम देशभक्त नहीं होते, आतंकवादियों को फांसी की सजा, इंटरनेशनल व्यंग अगर आपको अच्छा लगे तो तालियों का महोत्सव उठाएं। मैंने कहा महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए, महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए, आतंकवादियों को फांसी की सजा मत सुनाइए, इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। हम भी अपनी देशभक्ति का नमूना दिखाएंगे और जब तक साले मर नहीं जाएंगे जब तक कविताएं सुनाएंगे। एक और क्षणिका सुनाता हूं और एक कवित्री की भूमिका के लिए तैयार करता हूं। एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया। अक्सर घर में यही स्थिति है, लोग कहे ना ये अलग बात है। एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, पति ने बुरा नहीं माना लेकिन कुत्ता गुर्राया। एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया, पति ने बुरा नहीं माना लेकिन कुत्ता गुर्राया। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चैन तोड़ के भाग गया। अभी तो 2 लाइन और बाकी है। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चैन तोड़ के भाग गया। भागते हुए कुत्ते से पति ने कहा बंधु यहां नहीं तो कहां रहेगा। कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया चुप बे, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। ये लोकतंत्र। और साहब एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, लोग कहते हैं महिलाएं, यहां पर महिलाएं बैठी हैं, मेयर साहिबा बैठी हैं, उनसे क्षमा चाहता हूं। लोग कहते हैं महिला बड़ी दयालु होती है। मित्तल साहब मैं कहता हूं महिलाएं बड़ी कठोर होती हैं और इतनी कठोर होती है तमाम शादीशुदाओं से पूछ लो और आपको प्रैक्टिकल सिद्ध करके बता सकता हूं। आप कभी बस में सफर कर रहे हैं, बस में जैसे ही सफर करो तो कोई भी महिला आए तो आदमी खड़ा हो जाता है, आइए माता जी बैठिए, आइए बहन जी बैठिए। और कसम भगवान की, और कहीं का डोकरा खड़ा हो लड़कियां बैठी हों, वो मर जाए डोकरा तो खड़ी नहीं हो, वो खड़ी नहीं होंगी। अब इस समस्या का समाधान कैसे? एक बार भाई और हमारी मैडम और ये दोनों सफर कर रहे थे। सफर करते करते क्या हुआ कि साहब भाई को नींद आ गई और इनका सर मैडम के कंधे पे चला गया। तो मैडम ने कहा सीधे बैठ, नहीं तो 2 इतने पिटवाऊंगी हाथ पैर सही हो जाएंगे। भैया सीधा बैठ गया। अब इसका उल्टा कर लो आप। मैडम को नींद आई और मैडम का कंधा भाई के कांधे पे चला गया। भाई साहब आप कह रहे थे बल्लभगढ़, भैया मथुरा चला जाएगा, हिलेगा नहीं, कहीं ऐसा ना हो मैडम की नींद खुल जाए। बड़प्पन हुआ ना पुरुषों में, दयालुता भरी पड़ी है। आइए एक देश की बड़ी कवित्री हमारे बीच में मौजूद है जो राजस्थान से हमारे बीच में आई है। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहता हूं और सुनिएगा, उनको देखिए और मेरी पंक्तियां सुनिएगा कि कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है। कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है। ना तो मेकअप है ना गालों को सजा रखा है, वो खामोखा छेड़ती रहती है रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। आपकी जोरदार तालियों के साथ
दीपा सैनी जो राजस्थान से हमारे बीच में आई है, हास्य भी पढ़ती हैं, गीत भी पढ़ती हैं, गजल भी पढ़ती हैं। आइए उनकी कविताओं से आज की इस महफिल को रोशन करते। तालियां जरा अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक तालियों से स्वागत करें। किसको? मैं मेयर साहिबा का ध्यान चाहूंगी। और मैम तो नेचुरल परिवार कहीं भी पहुंच जाए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत वृद्धि करें, बहुत बड़ा ब्रांड ये बने। लेकिन एक बात मेरी 4 पंक्तियों के माध्यम से याद रखिएगा, सुनिएगा। प्रेषित कर रही हूँ कि ये जो उड़ रहे हो तुम, वाह वाह आप कर सकते हैं, वाह वाह। कि ये जो उड़ रहे हो तुम जमी से राब्ता रखना, वाह वाह। कि ये जो उड़ रहे हो तुम जमी से राब्ता रखना, परों को काटने वालों का जरा जाब्ता रखना, ये पूछेंगे सबब तुझसे तेरे मशहूर होने का, नेचुरल ब्रांड, कि पूछेंगे सबब तुझसे तेरे मशहूर होने का, कि मंजिल मिल भी जाए तो जहन में रास्ता रखना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आप जो चल रहे हैं उन पगडंडियों का, उस स्ट्रगल का ध्यान रखिएगा और आपकी गुणवत्ता बनाए रखिएगा। और देश का माहौल जो है वो ऐसा हो गया है कि आदमी बहुत डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, क्या बताएं क्या डरा हुआ है। ये जो नीले ड्रम वाला कांड जब से हुआ है, वाह, तब से पतियों की हालत कस्ता है। और इतनी कस्ता है साहब, पंडित जी को हंस रहे, पंडित जी पे भी बीत रही होगी शायद, तो इतनी कस्ता है कि वो घर की अपने पत्नियों को, जिसको तू कहते थे, उसको आजकल जी लगा के बात करते हैं। सुनिए, क्या बात है भाई, वाह। पहले पत्नियां बोलती थी, अब पति बोलते हैं, आप बोलते हैं। और मेरे घर में तो इतना दिक्कत है कि मैं क्या बताऊं। हमारी पड़ोसन कह रही थी कि मेरे पति तो दीपा जी मुझे बहन जी बोलने लग गए हैं। वाह। जो देश में घट रहा है, अगर मैं उस पर ना बोलूं तो फिर हमारा साहित्यकार होने पर धिक्कार है। क्या बात है। अभी रिसेंटली जो घटना हुई है पहलगांव, आपका आयोजन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मंतव्य ये है कि हमारी बात जो है वो हर युवा तक, हर सनातनी तक, हर हिंदू तक पहुँचे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो भाईचारे वाली बात करते हैं जो सेक्युलर लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हर बार तुम्हारे सर पर ही ये इल्ज़ाम क्यों होता है, कि हर बार ये जो इस्लामिक लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि हर बार तुम्हारे सर पर ही ये इल्ज़ाम क्यों होता है, हर बार तुम्हारे सर पर ही ये इल्ज़ाम क्यों होता है, हर आतंक के पीछे ही इस्लाम क्यों होता है, और तुम बेगुनाह हो तो तुम साबित करके दिखाओ। वाह। तुम बेगुनाह हो तो तुम साबित करके दिखाओ, तुम बेगुनाह हो तो तुम साबित करके दिखाओ, वरना ये मत समझना ये किस्सा यहीं तमाम। वाह 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 वाह, छोड़ेंगे नहीं इस बार। वाह। अगर आप में वो हुंकार है तो ये तालियां कमजोर थी। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए कि हम एक्शन ले रहे हैं, हमारी सरकार, मोदी सरकार एक्शन ले रही है। और ये पानी कहीं पर जो जल सिंधु समझौता हुआ है, ये पानी कहीं पर जवानी का किस्सा, ये पानी कहीं पर रवानी का किस्सा, और ये पानी आंख से उतर जो गया अब, तो ये पानी बनेगा कहानी का हिस्सा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक गीत से आपको जोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि जो सरहद पे हो रहा है और जो हमारे देश के सैनिक लड़ रहे हैं, और जो पत्नियों ने अभी हाथों के मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा सर, उससे पहले इनको खोना पड़ा। मैं क्षमा चाहूँगी, मैं चाहती तो ये थी कि ये माहौल में ना पढ़ूं, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये देश की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक विरह का गीत पढ़ रही हूँ कि उस पर क्या बीत रही होगी। आप ताल से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं अपनी जगह लूँगी। तो थोड़ी देर की और बात है, आप सुन लीजिए, सुनिएगा। कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता और हम बिछड़ जाते हैं। मतलब कि ये घटना तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा भी कई बार कुछ भी कारण नहीं होते और प्रेमी प्रेमिका बिछड़ जाते हैं। सुनिएगा क्या गीत है। आप साहित्य के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कमा रहे खा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आप तक ये बात पहुँचे तो मुझे अच्छी लगेगी। जी स्वागत है। मन में कोई भेद नहीं है,
मेरा गीत पढ़ रही हूँ, आप एक बार सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप कहेंगे तो मैं हास्य का गीत भी आपको सुनाऊंगी। पर उससे पहले मैं वेदना सुनाना चाहती हूँ देश की और विरह की। मन में कोई भेद नहीं है, क्या कह रहे हैं? मन में कोई भेद नहीं, ये मतभेदों की बात है। तन्हा तन्हा राहों में वो अब भी मेरे साथ है। तन्हा तन्हा राहों में वो अब भी मेरे साथ है। अरे मन में कोई भेद नहीं है, मन में कोई भेद नहीं, ये मतभेदों की बात है। तन्हा तन्हा राहों में वो। प्रणाम। एक बार ताली देखिए। ये भारतीय सनातन संस्कृति की, ये हमारी संस्कृति है। उन्होंने कहा मैं अपनी बिटिया मानकर मैं ऋणी हो गई हूँ और मैं 4 पंक्तियां अब सौंप रही हूँ सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को। इस गीत को विराम देते हुए सुनिएगा, बच्चियों के लिए, आपकी बेटियों के लिए। उन्होंने मुझे बेटी कहा तो मैं बिल्कुल भावुक हो गई हूँ। आपकी बेटियों को जाके बोलना कि जब हमें हमारे धर्म में, हमारे समाज में इतना स्ट्रगल करना पड़ता है एडजस्ट होने के लिए, तो हम ये दूसरा धर्म, दूसरा समाज क्यों चुनते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ रही हूं, तब सुनिएगा कि संदल मन की पटशिला पर कोई राजा राम लिखे। तालियों से। संदल मन की पटशिला पर कोई राजा राम लिखे। करो वर्ण तुम सनातनी का तो ऐसा परिवार मिले। करो वर्ण तुम सनातनी का तो ऐसा परिवार मिले। भाई मिले लक्ष्मण के जैसा, भाई मिले लक्ष्मण के जैसा। पिया जी राजा राम मिले, भाई मिले लक्ष्मण के जैसा। पिया जी राजा राम मिले। संदल मन की पटशिला पर कोई राजा राम लिखे। जय श्री राम। श्री राम। मेरे साथ एक बार बोलिए, जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है, आप हास्य का गीत और मैं प्रेम और श्रृंगार की कवित्री हूँ। हाँ। और आप प्रेम और श्रृंगार की बात कर रहे हैं तो अब तो बचा भी नहीं है ऐसा। अब ये इनकी पीढ़ी में जो बैठे हैं लोग, इनकी पीढ़ी में जो प्रेम था वो प्रेम है क्या सर? अभी व्हाट्सएप पे क्या होता है कि एक मैसेज भेजते हैं कि आई लव यू। दीपा जी, इसमें ज्यादातर लोग क्या है, रिटायरमेंट वाले लोग हैं, तो उनको क्या है, अब प्रेम से क्या लेना देना है, कंपलसरी रिटायरमेंट ले चुके हैं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दिल्ली में तो शुगर डैडी वाला भी कल्चर चल रहा है एक, और उसका फायदा ये है कि एक तो दिन कम, ऊपर से इनकम। तो लड़कियां तो ऐसा भी कर रही है कि पूरे 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 कुएं के पानी में भांग पड़ गई, कि पूरे कुएं के पानी में भांग पड़ गई। ये नई पीढ़ी कितनी बिगड़ गई। लड़के लड़कियां बनकर रील बना रहे हैं, लड़के लड़कियां बनकर रील बना रहे हैं और लड़कियों की लड़कियों से आग लड़ गई। वाह। तो ये क्या जमाना चल रहा है। और मित्रों, ताली तो इस बात, इस देश के नैतिक मूल्य इतने गिरने लगे कि जब दामाद सास से ब्याह करने लगे और बेटियां ससुर से ब्याह करने लगे तो नैतिक मूल्य, नैतिक पतन कहाँ तक जा रहा है। बस इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन सब विषयों पे बात करने से कोई मतलब नहीं, सुधरने से तो रहे। जब जिस परंपरा को राम कृष्ण गौतम नानक बुद्ध नहीं सुधार पाए तो हमारी कविताएं क्या सुधार पाएंगी। हमारा तो हम तो इतना कहते हैं कि या तो दीवाना हंसे, ताली आप बजाना आप, कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। जोरदार तालियों के साथ दीपा जी एक बढ़िया मस्ती भरा गीत सुनिए और आनंद लीजिएगा। चलिए आप ही बता दीजिए, एक हास्य का गीत पढ़ूं मैं समझ गई आप किस तरह के लोग हैं और बहुत रसिक मिजाज हैं आप, बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं होती। जीवन में रस ही नहीं है तो फिर क्या मतलब। और अब तो गर्मी आ गई है, आम रस भी चल रहा है, सर ने रखा होगा। और बहुत अच्छी बात है कि तो हम श्रृंगार रस की
श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं तो श्रृंगार रस में सुनिएगा कि इनके जमाने का प्रेम कैसा होता था और अब का प्रेम कैसा हो गया। अगर लेकिन तालियों से सुनेंगे तो ही मैं सुनाऊंगी, वरना मैं अपनी जगह लेती हूँ। अगर आप जोरदार तालियों से आदेशित करेंगे तो मैं सुनाती हूँ। बहुत बहुत आभार। कैसा प्रेम था और कैसा हो गया। आजकल हमारे पास में एक भाभी जी थी, उनको एक लड़का आया और उसने कहा कि भाभी जी आई लव यू। उन्होंने कहा नहीं मेरे तो पति हैं। फिर उसने कहा कि भाभी जी देख लो ना आई लव यू। तो उसने कहा मेरे बॉयफ्रेंड भी है। तो फिर कह रहा है भाभी जी फिर देख लो ना एडजस्ट कर लो। तो ये आजकल की पीढ़ी हो गई। और इनके समय का प्रेम क्या था वो सुनिएगा, तालियों से सुनिएगा। प्रेम का अनमोल वो खजाना खो गया, डिजिटल हाय राम ये जमाना हो गया, डिजिटल हाय राम ये जमाना हो गया। ओ प्रेम का अनमोल वो खजाना खो गया, डिजिटल हाय राम ये जमाना हो गया, डिजिटल हाय राम ये जमाना हो गया। वाह, वाह, और वाह। कैसे हो गया, इनके समय में क्या होता था सुनिएगा। ना कोई चुपके से खत लिखता, ना कोई मिलने आता। अरे ना कोई चुपके से खत लिखता, ना कोई मिलने आता। और फूल किताबों में नहीं मिलते, ना कोई स्वप्न में आता। अरे फूल किताबों में नहीं मिलते, ना कोई स्वप्न में आता। ओ दीवारों पे दिल बनाने, हाय हाय। ओ दीवारों पे दिल बनाने वाला खो गया, डिजिटल हाय राम ये जमाना हो गया, डिजिटल हाय राम ये जमाना हो गया। और क्या होता था पहले सुनिएगा, नई पीढ़ी सुन लीजिए, ये रील वाली मोहब्बत नहीं है, ये रियल वाली मोहब्बत थी। सुनिएगा। आते ही घर गली में उसका धीरे धीरे चलना, उसकी एक झलक के लिए तरसते थे। अरे आते ही घर गली में उसका धीरे धीरे चलना, उसकी एक झलक पर दिल का यूं जोरों से धड़कना। अरे उसकी एक झलक पर दिल का यूं जोरों से धड़कना। अरे गली में आने वाला वो हो, गली में आने वाला वो दीवाना हो गया, डिजिटल हाय राम ये जमाना हो गया, डिजिटल हाय राम ये जमाना हो गया। और अंतिम पंग बंद दे रही हूँ आपको, सुनिएगा कि कैसा प्रेम था उस समय। कि खून से लिखता हूँ शाही मत समझना, तब खून से खत लिखे जाते थे बाबूजी, अगर मैं अपनी जगह सही हूँ तो। और आजकल इतना भ्रष्ट जमाना आ गया, एक को व्हाट्सअप करते हैं, रिप्लाई नहीं आता दूसरी को कर देते हैं, दूसरी को नहीं आता तीसरी को कर देते हैं। आप जैसा प्रेम तो हम क्या कर पाएंगे। आप एक पीढ़ी बैठी है, तब कह रही हूँ जी स्वागत। अंतिम सुनिएगा बंद, और इसको मन से सुनेगा, तालियों से सुनेगा। कृष्ण सरी का ना कोई जग में प्रेम भी आधा आधा, अरे कृष्ण सरी का ना कोई जग में प्रेम भी आधा आधा। अरे ना कोई अपने खून से लिखता, तुम ही हो मेरी राधा। अरे ना कोई अपने खून से लिखता, तुम ही हो मेरी राधा। अरे मोर पंख से लिखने का हो, मोर पंख से लिखने का जमाना तो गया, डिजिटल हाय राम ये जमाना हो गया, डिजिटल हाय राम ये जमाना हो गया, डिजिटल हाय राम ये जमाना हो गया। Beautiful, lovely, outstanding. क्या बात। आपको अच्छा लगा हो तो मेरा उत्साहवर्धन एक बार जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद। और नेचुरल प्लांट को